नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में एडिक्शन काउंसलर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे ड्रग्स की। हम जगह जगह बड़ा सुनते हैं सरकार के नशा मुक्ति के कैंपेनों में नो ड्रग्स। बहुत से लोग कहते हैं ड्रग्स हटाइए। किसी भी आप बच्चों से पूछेंगे ना, स्कूल में कॉलेज में लोगों से ड्रग्स कैसी चीज़ है, सभी कहते हैं कि ड्रग्स बुरी चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अभी हम लोग ड्रग्स को जाने ही नहीं है। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ड्रग्स का मतलब होता है औषधि। औषधि अर्थात किसी बीमारी में के उपचार में काम आने वाली पदार्थ। और जैसे हमारे इधर मेडिकल स्टोर होते हैं ना, ऐसे ही यूरोप में, यूएसए में जहाँ पे औषधि मिलती है उसको ड्रग स्टोर कहा जाता है। तो ये औषधि कैसे है और क्यों हम इससे ऐसा सहमे हुए हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लेते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल दुनिया की मानव द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी ड्रग्स है। मानव की एक खोज है अल्कोहल। और जो भी आप कभी देखेंगे ना, कोई सी हैवी टेबलेट गोलियाँ, उनको आप फाड़ेंगे ना तो एक गंध उड़ेगी, वो अल्कोहल की रहती है। आप बिना अल्कोहल के फार्मास्यूटिकल कंपनी की आज की तारीख में कल्पना नहीं कर सकते हो। एलोपैथिक अधिकतर दवाओं में अल्कोहल डलती है, होम्योपैथिक बहुत सारी दवाओं में अल्कोहल डलती है, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं जिनको की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, सड़ा के बनाया जाता है, तो उसमें अल्कोहल अपने आप उत्पन्न हो जाती है। मुझे एक ने बताया था कि जो आचार्य सुश्रुत थे, भारत के सबसे पुराने सर्जन, वो भी जब अपने मरीजों का ऑपरेशन करते थे ना, काट पीट करते थे, तो वो उनको अल्कोहल दे के उनका ऑपरेशन करते थे कि दर्द कम हो। तो दोस्तों, अल्कोहल जो है वो खुद ही एक ड्रग है। इसी तरह हम देखें, हमने गांजे का सुना हुआ है कि लोग गांजा पी के पागल होते हैं, जबकि आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पे गांजे का औषधि के रूप में उपयोग लिखा हुआ है। आज भी जो लकवा पीड़ित हैं उनको बहुत सारे लोगों को गांजे का धुआं दिया जाता है। गांजे से पेन किलर भी तैयार होते हैं। तो गांजा भी जो है वो एक औषधि है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे यहाँ नशे के तौर पे, वो होती है अफ़ीम। अफ़ीम यूज़ होती है। तो अफ़ीम के बारे में मैं आपको बताऊं कि अफ़ीम सरकार द्वारा ही उगवाई जाती है और ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए उगाई जाती है। जितनी भी मनोरोगों की दवाइयाँ होती हैं, वो अधिकतर दवाइयों में अफ़ीम का उपयोग होता है। जबकि अफ़ीम से लोग स्मैक बना रहे हैं, हेरोइन बना रहे हैं, पी रहे हैं, और वहीं जो अफ़ीम जो है वो दवा के तौर पे प्रयोग में की जा रही है। अफ़ीम के डोडे के अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उनको हम खसखस कहते हैं, जिसको हम हलवे वगैरह में और बहुत सारी जगह सब्जियों में भी यूज़ करते हैं। तो अफ़ीम भी जो है वो बेसिकली है एक औषधि ही। हम सुनते हैं कि लोग टैबलेट का नशा करते हैं। अब टैबलेट का, जैसे भोपाल में देखेंगे हम, तो लोग किन टैबलेट का नशा करते हैं? एल्प्रेक्स हो गई, अल्प्राजोलम हो गई, नेट्राबेट 10 हो गया, विलियम 10 हो गया, कुछ पेन किलर का भी करते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये जो टैबलेट लोग खा रहे हैं, सवेरे 8 सवेरे शाम को 10, बेसिकली ये दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा मनोरोगियों को, या जिनको नींद नहीं आती है उनको, या जिनको कोई चोट है और दर्द होता है, ये उनको टैबलेट दी जाती है। और सवेरे एक, शाम को एक, या दो दो दी जाती है। लेकिन अब कोई सवेरे 10 खा रहा है, शाम को 10 खा रहा है, तो उसमें टैबलेट की क्या गलती है? ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो पेन किलर जो आते हैं इंजेक्शन, उसका उपयोग करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोग बाग ब्रेड में लगा के आयोडेक्स भी खाते हैं। अब आप बताइए आयोडेक्स की क्या गलती है? मध्य प्रदेश में जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में हम कह सकते हैं रीवा है, सतना है, सीधी है, मैहर है, शहडोल है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो युवा जिस चीज़ का एडिक्शन कर रहा है वो है कफ सिरप। कफ सिरप पी जा रही है। वहाँ पे स्मगलर जो है वो स्मगल कर रहे हैं कफ सिरप को, बड़े बड़े टैंकरों में भर के भेजी जा रही है। वहीं पे चुपके से उसकी जो है बॉटलिंग हो रही है और खूब धड़ल्ले से नशे कर रहे हैं लोग, उसको
बना रहे हैं, पैक बना रहे हैं, जग में मिला रहे हैं और पैक बना के उसको पी रहे हैं। अब बताइए, जो कफ सिरप तो हम खांसी के लिए अपने बच्चों को भी पी देते हैं, फिर वो भी कफ सिरप भी एक ड्रग्स है ना, लेकिन उसको उसका भी नशा किया जा रहा है। तो इसी तरह हम देखें तो आपने आज की तारीख में एक LSD नाम के ड्रग्स की बड़ी बात होती है कि LSD पी के लोग, और वो LSD ऐसी होती है कि उसकी गोलियां भी आती हैं और कई बार बूंद के रूप में भी टपका दी जाती है। बड़े बड़े रेव पार्टीज़ में ये LSD की गोलियां जो हैं वो बड़ा बड़ा युवाओं में क्रेज है इसका। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो LSD है ना, इसकी खोज डॉक्टरों द्वारा की गई थी शराब छुड़वाने के लिए। शराब तो नहीं छूटी LSD से, लेकिन LSD जो है वो खुद एक नशा बन गया। तो अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ड्रग्स है क्या। ड्रग्स है क्या? ड्रग्स औषधियाँ हैं। इनके फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इनसे? ये नो ड्रग्स क्यों कहा जा रहा है? ड्रग्स बुरी है ये क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों, ड्रग्स बुरी नहीं हो सकती, ये सब औषधि है। बात है इसके यूज़ की और इसके एब्यूज़ की। यदि इसको डॉक्टर के परामर्श से किसी बीमारी के उपचार के लिए निर्धारित मात्रा में, डॉक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा में लिया जाता है ना, तो ये ड्रग है, औषधि है। ये मानव के आविष्कार हैं मानवता को बचाने के लिए। और यदि इन्हीं पदार्थों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केवल मूड अच्छा महसूस करने के लिए जब इनको लिया जाने लगता है ना, तो ये ड्रग्स का एब्यूज़ कहलाता है। और फिर क्या होता है कि जब हम इनको मज़े के लिए लेते हैं ना, तो थोड़े धीरे धीरे हमारे शुरू में हमको जितने में मात्रा में अच्छा लगता है ना, फिर मात्रा बढ़ती चली जाती है, फिर थोड़ी और मात्रा में वो किक मिलती है, फिर थोड़ी और मात्रा में मिलती है। और ये जो ड्रग्स हैं, तो जो भारत में जो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया जो रिपोर्ट आई है, वो बताती कि हमारे देश में 28 करोड़ लोग किसी ना किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। उसमें से 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूज़र हो गए, मतलब उसके एडिक्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग भी इनका मज़े के लिए उपयोग करते हैं ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके 27% लोगों के इसके एडिक्ट होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, चीज़ों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं उसका कि हम एब्यूज़ कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि हमको ये नहीं बोलना है कि नो ड्रग्स, हमको बोलना है ड्रग्स एब्यूज़ बंद कराना है हमको, क्योंकि हम ड्रग्स को अपने समाज में से नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी तरीके से ड्रग्स की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक धारणा मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक हो गई है कि ड्रग्स बुरी चीज़ है। ड्रग्स बुरी चीज़ नहीं है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है कि सदुपयोग किया जा रहा है, बात इस पे है ना। हमको ड्रग्स का यूज़ बंद नहीं करना है, वो बंद ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सभी औषधियाँ हैं जिनके भी मैंने नाम लिए, या ड्रग्स की आप गिनती कहेंगे ना कि क्या क्या है ड्रग्स, तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी है ड्रग्स। जो जिससे कोकीन बनती है, वो आदिवासियों द्वारा, वहाँ के साउथ अमेरिका के आदिवासियों द्वारा बरसों से खाई जा रही है। बहुत से अफ्रीकन द्वारा बरसों से खाया जा रहा है, चाय की तरह उबाल के खा रहा है, और लंबी आयु जीते हैं वो लोग, है ना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको पीते हैं। तो जो भी चीज़ें ये ली जा रही हैं, जो मादक पदार्थ जिन्हें कहा जा रहा है, ये बेसिकली वो दवाइयाँ हैं जिनमें से कुछ के अंदर ऐसे गुण हैं कि वो मूड को अल्टर करती हैं। कुछ दवाइयों में ये गुण होता है, तो उनका लोग दुरुपयोग कर लेते हैं अपने मूड को अल्टर करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए। और जो ये दवाइयों का सहारा लेते हैं ना अच्छा महसूस करने के लिए, ये दुरुपयोग है दोस्तों। क्योंकि अगर हमारा मन खराब है, मन खराब तो होता रहता है, जीवन है, अच्छा और बुरा दोनों होता रहता है। जब हम बुरे को हम नहीं स्वीकार करना चाहते हैं और उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए हम दवाओं का, मैं कह रहा हूँ दवाओं का सहारा लेते हैं, तो हम इसका दुरुपयोग चालू करते हैं ड्रग्स का।
तो दोस्तों इन ड्रग्स का हमें उपयोग रोकना नहीं है, लेकिन दुरुपयोग क्यों नहीं करना है इसके बारे में अपने बच्चों को, अपने युवाओं को जागरूक करना है। ड्रग्स बुरी चीज़ नहीं है, ड्रग्स अच्छी चीज़ है, बस उनका दुरुपयोग बड़ा है, बुरा है। और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है इन दवाओं का उपयोग। और कुछ लोगों ने इन दवाओं को बदनाम कर दिया है, नहीं तो ये दवाएं जो है ये मानवता के को बचाने के लिए इनका आविष्कार किया है दोस्तों। और हजारों सालों से इनका आविष्कार हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का। तो गांजे का, अब आपको मैं बताऊं कि गांजे के बीजों का हलवा तक खिलवाया जाता है गढ़वाल और हिमाचल में। जब कोई प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है ना, तो उसको शुरू में वो हलवा खिलाया जाता है गांजे के बीजों का। तो देखिए चीज़ों में दिक्कत नहीं है, वो सब औषधियाँ हैं, उनका एक निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा में उपयोग किया जाता है। यदि वो उपयोग किया जा रहा है तो वो दवाएं हैं। और यदि बिना किसी बीमारी के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और बिना और अनियंत्रित अपने हिसाब से मात्रा तय की करके उसको लिया जा रहा है तो वो दुरुपयोग है और वो हानिकारक है।